दिनों दिन बदलते परिवेश तथा समाज में आभा ने ऐसा क्या निर्णय ले लिया जो उसे घर से बेघर होना पड़ा? क्या उसे परिवार में स्वीकारा गया? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। यह है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, एक ऐसा मंच जहां ऐसी कहानियां मिलती हैं जो दिल से निकलती हैं और सीधे दिल पर दस्तक देती हैं। तो चलिए मेरे साथ कहानी के उस सफर में जो सच्चाई से रूबरू कराती हैं, छुप छुप कर आंखों से आंसू बहाती हैं, जो कभी इश्क में चुन्नी का छोर मुंह में दबा लेती हैं, जो कहती कुछ और हैं पर हर किसी की जिंदगी से जुड़ जाती हैं। तो ऐसी कहानियों के लिए सुनिए मेरी लिखी कहानी, मेरी ही जुबानी। कहानी संख्या 28। कहानी का नाम है निर्णय। आभा का दिल धड़क रहा था। ज्यों-ज्यों वह घर के नजदीक पहुंच रही थी, त्यों-त्यों डर बढ़ता जा रहा था। पूरे 30 वर्ष बीत गए थे घर से गए क्या थे? पापा ने धकेल कर कह दिया था, तू मर गई हम सबके लिए, दोबारा मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है, मत आना। इस बीच कई बार सोचा कि माँ का हाल जान लो, उन्हें अपना हाल बता दो, शायद तब नहीं तो अब समझ जाए कि मैंने विवाह क्यों नहीं किया। पर न जाने क्यों पापा के द्वारा दिए गए धक्के को वो भुला नहीं पाई। उस दिन माँ भी घर पर थी, पर माँ ने बाहर आकर पापा का हाथ नहीं पकड़ा था। आभा के सामने घर का गेट था, बिल्कुल वैसा ही, काले रंग का, न छोटा न बड़ा। हाँ, अब कॉलोनी में कारों की संख्या बढ़ गई थी। हर घर के बाहर कारें ही कारें। जगह न होने के कारण बिल्कुल चिपक चिपक कर खड़ी थी। घर के बाहर खड़ी वह सोच रही थी, क्या पता माँ पापा में से कोई जीवित हो या न हो। प्रमित और सुहानी की भी शादी को कई वर्ष बीत चुके होंगे। अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। क्या आज लोग मुझे स्वीकार करेंगे या आज भी मुझे घर से धक्के मारकर भगा दिया जाएगा? यही सोचते सोचते उसने कॉलवेल पर हाथ रख दिया। अंदर से एक महिला निकली, दरवाजे पर से ही पूछा, आप कौन? किससे मिलना है? क्या यह मिस्टर शंकर महाजन का घर है? जी हाँ, मैं उनकी बहू हूँ, यानी कि प्रमित की पत्नी। तब तक वह स्त्री थोड़ी पास आ चुकी थी। आते ही बोली, क्या आप आभा दीदी हैं? हाँ, मैं आभा ही हूँ। तो तुम्हें मेरे बारे में पता है? तुम्हारा नाम क्या है? आभा ने पूछा। मैं जया हूँ। हमारी याद कैसे आई दीदी? हमारे बेटे की शादी है। आपका बेटा? हमने तो सुना है कि आपने शादी ही नहीं की। हाँ, ठीक सुना है तुमने। मैं आज भी अविवाहित हूँ। लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। आइए घर में चलिए। ऐसा कहकर उसने आभा का हाथ पकड़ लिया और प्यार से खींचते हुए घर के अंदर लेकर चली गई। वही घर, वही दीवारें, जहां बचपन में कभी कभी चित्र बना दिया करते थे और फिर झूठ बोलकर अपना सारा दोष दूसरे भाई बहनों पर मढ़ दिया करती थी। उन दीवारों को छूकर आभा को ऐसा लगा जैसे बचपन को छू लिया। बेताब होते हुए आभा ने कहा, माँ पापा कहाँ हैं? दीदी, पापा तो नहीं रहे, पर माँ हैं, थोड़ी बीमार हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अतः सो रही हैं। चले माँ के पास?
अधीर होते हुए आभा ने पूछा। चलेंगे दीदी, जरूर चलेंगे। थोड़ी देर मेरे पास भी बैठो। आपसे मिलने और आपके बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी, पर घर में आपके बारे में कोई बात ही नहीं करता। प्रमित भी? हाँ, वे भी जब भी बात करो बड़ी सफाई से टाल जाते हैं। और माँ? डरते हुए आभा ने पूछा। नहीं, वे भी नहीं करती। फिर तुम क्यों जानना चाहती हो मेरे बारे में? मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। आपने आज से 30 वर्ष पहले जो अविवाहित रहने का कदम उठाया, वह मेरी दृष्टि में काबिले तारीफ है। तुम ऐसा कह रही हो? तुम्हें तो इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी सासू माँ मिली, तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसी बात का तो दुख है दीदी कि सभी बच्चों को अपने माँ पिताजी में कभी कोई बुराई नजर नहीं आती, जबकि वही माता पिता अपने बच्चों के प्रति दूसरा तथा ब्याह कर घर लाई लड़की के प्रति दूसरा नजरिया रखते हैं। प्रमित तो ऐसा नहीं है ना? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रमित ऐसे नहीं होंगे? क्योंकि प्रमित शुरू से ही सबका बहुत ख्याल रखने वाला था। छोड़िए दीदी इन बातों को। अगर बहुत सी बातों पर पर्दा पड़ा रहे ना, तभी अच्छा है। बस आप अपने बारे में बताइए। मुझे ना बस आपके बारे में जानना है। आभा को लगा जैसे किसी गहरी नींद में सो गई हो और 30 वर्ष पहले का सारा दृश्य किसी फिल्म की भांति आंखों के आगे घूमने लगा। आभा के बीए में प्रवेश के साथ साथ हॉस्टल न मिलने के कारण ये समस्या उठ खड़ी हुई थी कि लड़की को शहर में किसके पास रखा जाए। पिताजी चाहते थे कि उनकी रिश्ते की बहन के घर आभा रहे और वहीं पढ़ाई करे, पर माँ और आभा इस बात के लिए राजी नहीं हुए। हार कर पापा ने उसे पीजी भेजने का निश्चय कर लिया, जहां उसकी मुलाकात साम्या और पुनीता से हुई। 3 वर्ष बीतते बीतते दोस्ती ऐसी प्रगाढ़ हो गई कि तीनों ने सारी जिंदगी साथ देने का निर्णय ले लिया और निभाया भी। नौकरी लगी तो तीनों एक साथ घर लेकर रहने लगे। पापा ने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो आभा ने साफ इनकार कर दिया। कारण पूछा गया तो आभा ने कहा, मुझे इस शादी के झंझट में नहीं पड़ना। आखिर कब तक? माँ ने झल्ला कर पूछा तो आभा ने दो टूक जवाब दे दिया, सारी जिंदगी। रिश्तेदारों की तरफ से दबाव पड़ने लगा तो पापा ने सख्ती बढ़ा दी, पर आभा परिवार व जिम्मेदारियों के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। जब उसने अपने मन की बात अपने मित्रों को बताई तो उन्होंने भी समर्थन करते हुए कहा, आभा, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी, हम तो डर के मारे कह ही नहीं पा रहे थे। उस दिन तीनों सहेलियों ने जन जन तक साथ देने का अनोखा वादा लिया, जिसे शायद समाज ने स्वीकार नहीं किया। जब पापा को पता चला तो उन्होंने घर से निकाल दिया। बस इतनी सी कहानी थी आभा की। फिर बेटा आपका शादी, ये कैसे संभव? जया, क्या तुम आज सारे गड़े मुर्दे उखाड़ कर ही मानोगी? दीदी, किसी को भी तो उत्सुकता होगी। ठीक है, बताती हूँ। पहले एक गिलास पानी तो पिला। ओह सॉरी दीदी, अभी चाय लेकर आती हूँ। क्या मैं तब तक माँ से मिल सकती हूँ? ठीक है दीदी, आइए। ऐसा कहकर जया आभा को दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ बूढ़ी जर्जर काया बेड पर पड़ी सो रही थी। आभा की आंखों में आंसू भर आए। उसने उनके शरीर पर हाथ रखकर कहा, माँ? कौन? सुहानी? नहीं, मैं आभा। माँ कांपते हुए उठकर बैठने का प्रयास करने लगी। ये वही काया है जो कभी पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं थकती थी। आज कैसी असहाय सी बिस्तर पर पड़ी है। शायद यही सत्य है। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शायद उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंखों पर चश्मा लगाया, फिर आभा को देखते ही रोने लगी और बोली, आज तुझे मेरी याद आई है? माँ, याद तो रोज आती थी,
पर जिस तरह तुमने और पापा ने मुझे घर से निकाला था ना, उसके बाद चाह कर भी नहीं आ पाई। इसी बीच जया चाय लेकर आ गई और आते ही बोली, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको एक जीवन साथी की जरूरत है? क्यों चाहिए जीवन साथी? जीवन साथी की परिभाषा क्या है? मैंने सारी जिंदगी माँ को पापा व पापा के परिवार के लिए पिसते देखा है। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि पुरुष कभी ये क्यों नहीं समझ पाता कि उसके माता पिता उसकी जिम्मेदारी है, न कि दूसरे घर से आई लड़की की। हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। हम भी अपने माता पिता, भाई बहनों को छोड़कर कितने सपने आंखों में सजाकर किसी पर सर्वस्व सौंप देते हैं। बदले में क्या मिलता है दीदी? बदले में सुरक्षा का भरोसा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए पुरुष क्यों चाहिए जया? हम खुद अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? समाज को क्यों लगता है कि एक लड़की तभी सुरक्षित है जब उसके पास पुरुष का घेरा हो? जरूरी है दीदी, तभी तो आप लोगों ने लड़के को गोद ले लिया। नहीं नहीं, ये सरासर आरोप है हमारे ऊपर। दरअसल हमारी काम करने वाली का पति शराबी था और एक दिन हमारी काम वाली का देहांत हो गया, तो बच्चे को उसके शराबी पिता को देने की जगह हम लोगों ने पालना उचित समझा। कितने पापड़ बेलने पड़े उसे गोद में लेने के लिए, तब कहीं जाकर कानूनी तौर पर बच्चे को गोद ले सके। यदि काम वाली की लड़की होती तो आज हम तीनों एक लड़की की माँ होते। दीदी, क्या आप लोगों पर सिर्फ अपने लिए जीने का आरोप नहीं लगा? कैसे लग सकता है जया? सौम्या, जो मेरी दोस्त है, उसकी बूढ़ी माँ हमारे साथ रहती हैं और उनकी देखभाल करने के लिए एक नहीं 3 बेटियां हैं। आपने तो आजादी के लिए शादी नहीं की, तो ये बंधन नहीं है? जया ने पूछा। तुम्हारी दृष्टि में आजादी का क्या अर्थ है? मैंने इस विषय में कभी सोचा नहीं, तो चलो मैं बता देती हूँ। आजादी का अर्थ है निर्णय लेने की आजादी, अपना जीवन जीने की आजादी, न कि अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपने विचारों को गिरवी रख देना। दीदी, आप कठोर हो रही हैं। आप कठोर हो रही हैं उस सामाजिक संरचना पर जो युगों युगों से चली आ रही है। क्षमा चाहती हूँ बहन, यदि मैंने तुम्हें आहत किया हो, पर सच सच बताना, क्या तुम कहीं आना जाना चाहो तो प्रमित आने जाने देता है? हाँ, वे रोकते नहीं हैं। मैंने जब भी उनसे अनुमति मांगी उन्होंने दी है। हम अनुमति नहीं मांगते, हमारे यहाँ सारा काम सहमति से होता है। और जया, अनुमति और सहमति में अंतर होता है। माना दीदी, माना, आपकी बात सही है, पर शायद आपको पता नहीं कितना सुख है बंधन में। आभा शायद निरुत्तर हो गई थी या फिर उत्तर देकर बहस को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इधर भी जया और आभा की बातों से बेपरवाह माँ आभा का हाथ छुए चली जा रही थी, गाल छू रही थी और बार बार आंखों में भराए आंसू को पोंछती जा रही। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, यदि आप तीनों में से कोई एक भी किसी लड़के के प्रेम में पड़ विवाह करना चाहता तो क्या होता? क्या आप लोग उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती जैसे हमारे साथ किया? बिल्कुल नहीं। साम्या ने चाहा था कि विवाह कर ले और हम उसके निर्णय से बहुत खुश थे, पर उसके होने वाले पति ने ये शर्त रख दी कि विवाह के बाद मेरे माता पिता का ख्याल रखना होगा। मैं शादी ही इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ को सहारा मिल जाए। बस तोड़ दिया उसने वो रिश्ता, क्योंकि वो रिश्ता एक मुफ्त की नौकरानी लाने के लिए कर रहा था। और रही बात तुम लोगों से रिश्ता तोड़ने की, तो मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा। मुझे धक्के मारकर जलील करके घर से निकाला गया था। आपकी बातें सही हैं, पर दीदी, विवाह भी एक अनोखा अनकहा बंधन है जिसमें बनने वाले दो अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति सुख दुख, सम विषम परिस्थितियों में सारी जिंदगी साथ निभाते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है। दरअसल तुम विवाह का सुंदर पक्ष देख रही हो, ये आरोप तो हम आप पर भी लगा सकते हैं, पर दीदी, विवाह प्यार का बंधन है, सौदा नहीं कि तुम इतना प्यार करोगे तो मैं इतना प्यार करूंगी। प्यार में व्यक्ति पाने की चाह न करके
सब कुछ लुटाने में आनंद पाता है, फिर दुख का दूर दूर तक नाम नहीं रहता। दीदी, कहीं न कहीं आप भी विवाह को ठीक मानती हैं, तभी तो स्वयं अविवाहित रहकर भी बेटे का विवाह कर रही हैं। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने विचार किसी पर थोपते नहीं हैं। हमारे लिए वैयक्तिक आजादी सर्वोपरि है। इसलिए जब मोहित ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो हम तीनों सहर्ष तैयार हो गए। तो क्या आप चाहती थी कि मोहित भी आप तीनों की तरह? छी दीदी, क्या कहा? दोबारा कहना। तो तुमने भी हमारे रिश्ते को गलत ढंग से देखा? क्या जीवन जीने के लिए शारीरिक आकर्षण आवश्यक है? अभी आभा कुछ और कहती, माँ ने बीच में ही बात काट कर कहा, अब तुम दोनों जिरह ही करती रहोगी या मेरी बात भी कोई सुनेगा? हाँ माँ बोलिए, पहले आपकी बात सुनी जाएगी। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, सारी जिंदगी तेरे लिए तड़पी हूँ, अब और नहीं रह सकती तुझसे दूर। जया, क्या मैं माँ को ले जा सकती हूँ? है तुम्हारी अनुमति? आभा ने पूछा। दीदी, अनुमति नहीं, सहमति कहिए, सहमति। और ऐसा कहकर दोनों हंसने लगे और माँ चल दी वर्षों से बिछड़ी बेटी का प्रेम पाने के लिए। धन्यवाद। चलते चलते आप सभी श्रोताओं से अपनी शायद पीढ़ियों के अंतराल को भरा नहीं जा सकता, पर यह भी सत्य है कि आज की पीढ़ी निर्णय लेने व उसे पूरा करने में ज्यादा समझदार है और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरा करना जानती है। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। अपने विचार shraddha.pdy@gmail.com पर भेजने का कष्ट कीजिए। तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्रद्धा को। फिर मिलेंगे जल्दी ही अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।